हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा, चीजें अच्छी होंगी और आप लोग मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का पेपर आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, अगस्त में पेपर है। सो या हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तो या चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम बुक को रिव्यू करते हैं। और आज एक और मैंने बुक ऐड किया है, ये है हमारी शिवास्त्र और ये है शिवास्त्र, जो कि गिवन बाई आदित्य रंजन सर की बुक है। एसएससी सामान्य अध्ययन 3 in 1 है। इसमें आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज विषयवार विस्तृत अवधारणाएं हैं, अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, विस्तृत व्याख्या के साथ 4500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू हैं। ठीक है, आगे बढ़ूंगी मैं। यूजफुल रहने वाला है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 एंड टायर 2 दोनों के लिए, सीएचएसएल टायर 1 एंड टायर 2, सीपीओ के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, एमटीएस, जीडीएस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये पुस्तक यूजफुल रहने वाली है ना। और जानते हैं, ये आदित्य रंजन सर की किताब है, अभी लॉन्च हुई है, न्यूली लॉन्च हुई है। मैंने मंगा लिया था पहले ही, बट क्या बताऊं मैं, आप लोगों के लिए बुक रिव्यू नहीं बना पाई थी। सोया और हाँ, मैंने मंगाया हिंदी मीडियम में मैंने मंगाया हुआ है। आप लोग जिस मीडियम से पढ़ रहे हो प्लीज उस मीडियम में मंगाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे हम बढ़ेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले उन्होंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एज यू कैन सी हियर। एक बार चेक कर लीजिए। सीजीएल टायर 1 24 एंड 23 के क्वेश्चन मिलेंगे आपके। टोटल 1453 क्वेश्चन है, 1453 क्वेश्चन है। सीएचएसएल टायर 1 एंड टायर 2 में जो है 23 एंड 24 के क्वेश्चन है 1385 1385 क्वेश्चन है यहाँ पे। सीपीओ के क्वेश्चन जो है 2024 और 2023 के 709 क्वेश्चन है, लगभग 700। सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन है 350, ओनली 24 के हैं अब। और स्टेनोग्राफर के भी 24 के हैं। पीवाईक्यू 274 एंड एसएससी एमटीएस के जो 2024 के क्वेश्चन है वो टोटल है 543 क्वेश्चन, 543 क्वेश्चन है यहाँ पे। सो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या जो है ना, वो है हमारे पास 4713, 4713 क्वेश्चन हमारे पास टोटल मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, आगे बात करूं आपको मैं, ऑल अबाउट रंजन सर के बारे में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इन्होंने टॉपर्स की तरह सामान्य एसएससी सामान्य अध्ययन का उपयोग कैसे करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह पुस्तक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 3 in 1 गाइड के रूप में है। आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज डिटेल थ्योरी मिलेगी, रिविजन कैप्सूल्स मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्टर है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्सूल मिलेंगे आपको, मार्क्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे इस किताब में मिलने वाली हैं। प्लीज इसे आप एक बार प्रॉपर पढ़िएगा। और अगर मैं इसमें यहाँ पे बताऊँ, इस किताब का सर ने प्रॉपर बताया भी हुआ है कि इस किताब को कैसे हम अच्छे से इसको फायदा ले सकते हैं। इस किताब का सबसे पहले स्टेप 1 जो है, पहले कॉन्सेप्ट को समझे। हर विषय को सबसे पहले चैप्टर वाइज थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए। आसान भाषा में समझाई गई थ्योरी है, आपको कॉन्सेप्ट समझने और बेस स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। सेकंड स्टेप जो है वो है पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करें। सेकंड फैक्ट है, थ्योरी पढ़ने के बाद उसी विषय से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, ताकि आप यह जान सके कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है ना। एंड इसके अलावा दिया डिटेल एक्सप्लेनेशन, यह डिसाइड करेगा कि केवल आंसर्स ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी अन्य जानकारी भी आपको मिली। सो यार, दिस इज डेफिनेटली आर न्यू थिंग। मैं न्यू थिंग तो नहीं कहूंगी, बट हाँ अच्छी किताब है। स्टेप 3 जो है हमारे पास, स्टेप 3 की बात करूँ, स्टेप 3 में हमारे पास है वन लाइनर फैक्ट से रिवीजन करने के लिए सर ने दिया हुआ है। वन लाइनर फैक्ट से आप रिवीजन भी कर सकते हो। हर चैप्टर के बाद रिवीजन कैप्सूल को रोजाना 15 से 20 मिनट रिवाइज करें। ये फास्ट रिकॉल के लिए परफेक्ट है और एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहेगा। स्टेप 4 जो है वीकली रिवीजन करने का। वीकली रिवीजन प्लान बनाएं। हर हफ्ते सिर्फ एक दिन रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए रखें। इससे पुराने कॉन्सेप्ट भी ताजा रहेंगे और एग्जाम से पहले पैनिक भी नहीं रहेगा, है ना। ये दैट्स रियली जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम आदित्य रंजन सर। और स्टेप नंबर 5 जो आपको करना है वो है पुनरावलोकन और प्रगति ट्रैक करें। मतलब आपने खुद सेल्फ एनालिसिस करिए, आपका कहाँ पे जा रहा है। पीवाईक्यू से आप खुद को मूल्यांकित करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें। कठिन प्रश्नों को फिर से हल करें और अपनी अप्रोच में सुधार करें। मतलब जो सॉल्व करने का अप्रोच है उसको आप और अच्छे से सुधारें और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोनस टिप भी सर ने दिया है, हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। सेकंड है, टफ क्वेश्चन को टिक कर ले, दोबारा प्रैक्टिस करिए। थर्ड, थ्योरी पढ़ते समय छोटे नोट्स बनाए जो लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और सर ने एक चीज और लिखा है कि यह किताब जो है सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए डिजाइन की गई है ना। सो या इट्स रियली अ गुड बुक। अब अगर सीधा हम कंटेंट पे चलते हैं, ये तो सर की गाइडलाइंस थी, मैंने कहा बता दूं आपको, बहुत जरूरी है ना पढ़ना।
आगे बढ़ूंगी मैं, कंटेंट की बात करती हूँ। कंटेंट में सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री है, उसके बाद हमारी पॉलिटी आएगा, राज्य व्यवस्था है मतलब जियोग्राफी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके और सामान्य विज्ञान। कंटेंट की बात करती हूँ, आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहला हिस्ट्री मिलेगा, दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था मिलेगा, तीसरे नंबर पे भूगोल मिलेगा, चौथे नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था है, पांचवें नंबर पे स्टैटिक जीके मिलेगा और छठे नंबर पे आपको सामान्य विज्ञान मिल जाएगा। मतलब सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों पार्ट आ जाएगा। इतिहास की बात करूं, सबसे पहले इतिहास में दिया हुआ है सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में चैप्टर नंबर 1 है पुरातात्विक साक्ष्य, पाषाण संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हड़प्पा चैप्टर नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें नगर योजना, शिल्प और तकनीक, अन्नाकार, व्यापार और गोदी खाना, वेद और उपनिषद। चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक देवता, उत्तर वैदिक काल के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 जो आएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें से गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें आपको जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करूं, चैप्टर नंबर 5 जो है महाजनपद और मगध साम्राज्य, महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में है, जिसमें से आएगा आपको महाजनपद, आपको पता होगा 16 महाजनपद थे हमारे, है ना, ठीक है। महाजनपद, मगध साम्राज्य, हर्यक डायनेस्टी जो था, हर्यक वंश, इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, मौर्य डायनेस्टी है। मौर्य डायनेस्टी में आएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में बताया है। अशोक के जो शिलालेख थे मतलब इंस्क्रिप्शन जो थे उनके बारे में बताया हुआ है। मौर्य प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। फिर उसके बाद हम मौर्य उत्तर काल मतलब शुंग डायनेस्टी जो आएगा, शुंग डायनेस्टी आएगा, शुंग वंश, हिंदू यूनानी थे, शक थे, कुषाण थे, गांधार और मथुरा कला शैली, और सातवाहन डायनेस्टी जो था, जिसमें से हमारे फेमस जो रूलर रहे हैं वो गौतमीपुत्र सातकर्णी रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी से। तो इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे संगम युग की। संगम युग में बात करूं तो चैन पांड्या आएगा, चोला राज्य और प्रशासन आ जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी की। गुप्ता डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन रहे हैं प्लीज बताइएगा। अब गुप्ता डायनेस्टी में अगर मैं जाऊं तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में भी बताया गया यहाँ पे। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की बात करूं यहाँ पे तो मैत्रिक वंश आएगा, पुष्यभूति वंश आएगा, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सो आएगा हमारे दक्षिण भारत के राज्य, साउथ इंडिया के जो हमारे राज्य थे उनके बारे में बताया गया है। चालुक्य डायनेस्टी हो जाएगा, पल्लवाज आ जाएंगे, वाकाटाका डायनेस्टी आ जाएगा, है ना, और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में भी बताया गया, डिटेल्स एक्सप्रेशन। आगे बढ़ूंगी चैप्टर नंबर 12 की, उत्तर भारत के राज्य, हमारे नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स रहे उनके बारे में। सबसे पहले पाल एंड सेन वंश आएंगे, प्रतिहार एवं चंदेल वंश आ जाएंगे और राष्ट्रकूट वंश इसमें से आ जाएंगे। और चैप्टर नंबर जो 13 है वो है हमारा मिसलेनियस हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में। अब हम आगे बढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास की। तो इसमें चैप्टर नंबर जो 14 है वो है अरबों का आक्रमण। इसमें से आ जाएगा महमूद गजनवी है, राजपूत राज्य है, गुलाम वंश है। महमूद गजनवी और राजपूत राज्य के बारे में बताया गया है। महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ूंगी मैं दिल्ली सल्तनत की। आपको पता है दिल्ली सल्तनत 5 पार्ट में डिवाइडेड था, उन सब के बारे में बताया गया है। सबसे पहला गुलाम वंश आ जाएगा, खिलजी आ जाएगा, तुगलक आएगा, लोदी और दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन रहा, वो कैसे वर्क किया, इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 16 की बात करूं, विजयनगर डायनेस्टी और विजयनगर साम्राज्य प्रशासन आएगा। चैप्टर नंबर 17 जो है वो है बहमानी किंगडम है। और फिर उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 18 जो हमारा आएगा मुगल सल्तनत में सारे मुगल्स आ जाएंगे, बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, शेरशाह सूरी बीसी में आएगा, अकबर आएगा, आफ्टरवर्ड्स जहांगीर आएगा, शाहजहां और औरंगजेब, है ना। इसके अलावा इसमें दिया हुआ मुगल प्रशासन, स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, भाषा, साहित्य के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ूंगी चैप्टर नंबर 19 जो है वो है मराठा साम्राज्य और चैप्टर नंबर 20 जो है मिसलेनियस है। आगे बढ़ूंगी मैं आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास में अगर मैं जाऊं, मॉडर्न एरा में जाऊं अगर मैं, तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 21 है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। सबसे पहले आपको पता पुर्तगाली आने वाले थे, सबसे पहले पुर्तगाली पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए भी थे पुर्तगाली, है ना। चैप्टर नंबर 22 ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। चैप्टर नंबर 23 जो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इसमें से गवर्नर जनरल एंड वायसराय। चैप्टर नंबर 24 की बात करूं अगर, ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा एवं नीतियां, इसमें से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 आएगा, भारत शासन अधिनियम 1858, अन्य अधिनियम भी इसमें आ जाएंगे।
अब आगे बढ़ेंगे हम ब्रिटिश शासन के प्रमुख विद्रोह कौन कौन से रहे हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 25 प्रमुख जनजाति एवं किसान विद्रोह जो थी 1857 का विद्रोह जो हुआ था। चैप्टर नंबर 26 जो है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का। नंबर 27 की बात करूं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन आ जाएगा। इसमें आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग। चैप्टर नंबर 28 की बात करूं इसमें आ जाएगा स्वराज के लिए संघर्ष, जिसमें से आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग, पार्लियामेंट्री सुधार एंड होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था। अब आप लोगों को पता होगा 2 लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग का एस्टैब्लिशमेंट किया था। वो 2 लोग कौन कौन थे, ठीक है, बताइएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है, इसके अलावा लखनऊ समझौता आ जाएगा। चैप्टर नंबर 29 की बात करूं, चैप्टर नंबर जो 29 है उसमें आएंगे हमारे गांधी जी और उनके आंदोलन। जैसे आ जाएगा चंपारण आंदोलन से उन्होंने स्टार्ट किया था। चंपारण कहाँ पे है प्लीज बताइएगा, थैंक यू। और इसके अलावा रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा 1919 में जो हुआ था। और ये बताने आपको किस दिन हुआ था, ये फेमस डे क्या है इसमें। असहयोग आंदोलन आ जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट, जो कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था प्लीज जरूर बताना, है ना। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ूंगी मैं। और इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन, अब आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन को जो अटेंड किया था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें से डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। महात्मा गांधी जी ने 2nd नंबर की गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। चैप्टर नंबर 30 की बात करूं यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन है। एंड चैप्टर नंबर 31 जो रहेगा वो हमारा रहेगा मिसलेनियस। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री होता है खत्म। अब हम आगे जाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की, मतलब पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय राज्य व्यवस्था सरल एवं संपूर्ण जानकारी है, और फिर उसके बाद रिवीजन कैप्सूल इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास आ जाएगा, जिसमें से कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन आएगा, ब्रिटिश ताज का शासन आएगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, चैप्टर नंबर 2 की बात करूं भारतीय संविधान का निर्माण, इसमें से आ जाएगा संविधान सभा और अंतरिम सरकार जो थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो होती है वो था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा की जितनी भी समिति थी उनके बारे में बताया है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे पास है भारतीय संविधान के स्रोत। चैप्टर नंबर 4 जो आएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है प्रस्तावना आएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है संघ एवं उसके राज्य आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है नागरिकता। और चैप्टर नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 में दिया हुआ है, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसमें से आ जाएगा आपको पता है समानता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा, है ना, और अन्य आ जाएंगे इसमें से। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी आ जाएगा। चैप्टर नंबर 10 जो है मौलिक कर्तव्य है, और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात करूं, यूनियन मतलब संघ की बात करूं, संघ की कार्यपालिका आ जाएगी। संसद आ जाएगा, संसद की कार्यप्रणाली, संसद की प्रमुख समितियां कितनी है, हमारी कमेटीज कितनी है संसद की, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की बात करूं, राज्य आएगा, मतलब स्टेट आएगा। स्टेट में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली कैसी है, ये सब आ जाएगा। चैप्टर नंबर 13 बताऊं तो आएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब ज्यूरिसडिक्शन, और इसमें आ जाएगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा इसमें, और जो हमारा लोकल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, वो भी बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 14 की बात में स्थानीय स्वशासन, इसमें से आ जाएगा म्युनिसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत आ जाएगा, मतलब हमारा ग्राम पंचायत आ जाएगा और नगर पंचायत आ जाएगा। और आपको बताना है हमारा जो म्युनिसिपैलिटी क्या बोलते हैं, और जो हमारा लोकल बॉडी था वो किसके अंतर्गत, कौन सा अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे ऐड हुआ था। चैप्टर नंबर 15 की बात करूं तो केंद्र राज्य संबंध आएंगे इसमें विधायी संबंध आएगा, प्रशासनिक संबंध आएगा और वित्तीय संबंध आएगा। चैप्टर नंबर 16 जो है वो है राजभाषा। चैप्टर नंबर 17 की बात करूं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लगेगा, वित्तीय आपातकाल आ जाएगा। चैप्टर नंबर 18 संविधान संशोधन आएगा, प्रमुख संशोधन की प्रक्रिया, प्रमुख संवैधानिक संशोधन, निर्वाचन आयोग। चैप्टर नंबर 19 जो है वो रहेगा हमारा निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब हमारे सीएजी। और अभी वर्तमान में बताना है हमारे सीएजी कौन है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, प्लीज बताइएगा। आगे है यूपीएससी, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एंड अधिकरण हो जाएगा। चैप्टर नंबर 20 की बात करूं, गैर संवैधानिक निकाय जो है, मतलब कि हमारा जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो हमारे गैर संवैधानिक निकाय जो है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आ जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक आ जाएगा, योजना आयोग या फिर नीति आयोग भी इसी में आएगा। चैप्टर नंबर 21 की बात करूं, इसमें आ जाएगा महत्वपूर्ण भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रही होंगी आपको।
प्लीज जरूर बताइएगा व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली 12 घंटे प्लस का लाइव भी करती हूँ, तो प्लीज मुझे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे शेड्यूल है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे हम बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल, ठीक है। आगे मैं बढ़ूं भूगोल की, तो सबसे पहले बात करूं, हमारे पास है इसमें सरल जानकारी, रिवीजन कैप्सूल दोनों आएगा। पार्ट नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो भारत का भौगोलिक स्वरूप और अवस्थिति क्या है, पर्वतीय क्षेत्र एवं पठार क्या है। चैप्टर नंबर 3 उत्तरी मैदान। चैप्टर नंबर 4 पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। एंड चैप्टर नंबर 5 जो है द्वीप समूह, खाड़ी एवं तट। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, भारत की जलवायु के बारे में है। चैप्टर नंबर 7 जो है भारत की नदियों के बारे में है। चैप्टर नंबर 8 जो है झील, झरना एवं बांध है। चैप्टर नंबर 9 जो है भारत की मिट्टी है। चैप्टर नंबर 10 जो है प्राकृतिक वनस्पति। चैप्टर नंबर 10 प्राकृतिक वनस्पति। चैप्टर नंबर 11 जो रहेगा कृषि एवं सिंचाई रहेगा। चैप्टर नंबर 12 जो रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन रहेगा। चैप्टर नंबर 13 उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र रहेगा। चैप्टर नंबर 14 की बात करूं, परिवहन एवं संचार मतलब टूरिज्म रहेगा। चैप्टर नंबर 15 ट्राइबल्स रहेगा, मतलब हमारा जो जनजाति है। आगे बढ़ूंगी ब्रह्मांड। चैप्टर नंबर 16 ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल है। चैप्टर नंबर 17 पृथ्वी के बारे में मतलब अर्थ के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 18 जो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत हो जाएगा। चैप्टर नंबर 19 है भूकंप, ज्वालामुखी। चैप्टर नंबर 20 स्थलमंडल, जलमंडल है 21 एंड 22 जो है वायुमंडल और 23 जो है वो है अपवाह तंत्र। आगे बढ़ूंगी मैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है झील। चैप्टर नंबर 24 झील, जलप्रपात, जल संधि और खाड़ी आ जाएगा। चैप्टर नंबर 25 की बात करूं जनजाति है हमारे पास। चैप्टर नंबर 26 वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 27 वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 28 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। और चैप्टर नंबर जो 30 है 29 जो है पारिस्थितिक तंत्र है और 30 जो हो जाएगा हमारा मिसलेनियस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आएगा इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है आर्थिक विकास आएगा। चैप्टर नंबर 2 आर्थिक आयोजन। चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 4 बजट। चैप्टर नंबर 5 जो है वित्त आयोग और अन्य समितियां। चैप्टर नंबर 6 जो है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन आएगा। चैप्टर नंबर 7 गरीबी और बेरोजगारी, जो कि हमारे पास है भी, है ना दोनों चीजें। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 की, जो है हमारा मुद्रा एंड बैंकिंग। चैप्टर नंबर 9 भारतीय वित्त प्रणाली रहेगा। और चैप्टर नंबर 10 लिबरलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चैप्टर नंबर 11 की बात करूं उद्योग आएगा। और ये कब लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये कब लागू हुआ था इंडिया में, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। और लाने वाले कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थी। चैप्टर नंबर 11 की बात करूं, हमारे पास आएगा उद्योग। चैप्टर नंबर 12 अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं नीतियां। चैप्टर नंबर 13 अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाएं आएंगी। चैप्टर नंबर 14 जो है हमारे पास सूचकांक आएंगे। चैप्टर नंबर 15 जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण आएगा। चैप्टर नंबर 16 जो है जनगणना एंड चैप्टर नंबर 17 इज मिसलेनियस। सो यहाँ पे हमारा होता है खत्म भारतीय अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ूंगी मैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके जानते हैं कि एसएससी सीजन में काफी अच्छा मार्क्स मतलब यहाँ पे कवर करता है, तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी। सब स्टैटिक जीके में हमारे पास चैप्टर नंबर जो है कला एवं संस्कृति, राष्ट्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार, लोग मतलब क्लासिकल डांस आएगा, फोक डांस आएगा इसमें। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो सारे आ जाएंगे। कलाकार जो है शास्त्रीय और लोक नृत्य के हमारे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में बताया गया है। संगीत और घराने के बारे में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है मेला और उत्सव, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पे हमारे मेले क्या है, फेयर्स क्या है। चैप्टर नंबर 3 पुस्तक और लेखक आएगा, इसमें से आ जाएगा बायोग्राफी है, कुछ ऐतिहासिक होती हैं, ओलंपिक पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। हाँ, पुस्तक और लेखक आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास स्पोर्ट्स। चैप्टर नंबर 5 पुरस्कार और सम्मान आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां, योजनाएं या फिर मिशन। चैप्टर नंबर 7 की बात करूं महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम आएगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करूं भारत में वन्य जीव। 9वें नंबर की बात करूं चैप्टर नंबर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चैप्टर नंबर 10 में बताया गया है। 11वां जो है हमारे पास चैप्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चैप्टर नंबर 12 की बात करूं अंतरराष्ट्रीय संगठन है। चैप्टर नंबर 13 भारत के प्रमुख संगठन और संस्थान। चैप्टर नंबर 14 की बात करूं प्रमुख जनजातियां हैं। और चैप्टर नंबर जो 15 है भारत के विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कितनी है इंडिया में। आगे बढ़ूंगी, चैप्टर नंबर 16 जो है कंप्यूटर एंड चैप्टर नंबर 17 जो रहेगा वो हमारा रहेगा मिसलेनियस। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्ट्रैटेजी के। और स्ट्रैटेजी के प्लीज अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये काफी अच्छे मार्क्स कैरी करता है एसएससी सीजीएल। ठीक है, आगे बढ़ूंगी, हमारे पास टेक्स्ट है। अब हम बात करेंगे हमारे पास सामान्य विज्ञान, जिसमें से आ जाएगा हमारा फिजिक्स। फिजिक्स की बात करूं यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है भौतिक राशियां, मात्राएं और विमाएं। चैप्टर नंबर 2
विभिन्न प्रकार के बल। चैप्टर नंबर 3 गति। चैप्टर नंबर 4 विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 6 रेडियो धर्मिता और विकिरण। चैप्टर नंबर 7 जो है लाइट है। चैप्टर नंबर 8 हमारा जो साउंड रहेगा ध्वनि। चैप्टर नंबर 9 आविष्कार एंड खोजकर्ता रहेंगे। चैप्टर नंबर 10 उपकरण। और चैप्टर नंबर जो हमारे पास रहने वाला 11 वो रहेगा मिसलेनियस। आगे बढ़ूंगी मैं, हमारे पास है रसायन विज्ञान मतलब हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बात करूं, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आवर्त सारणी। चैप्टर नंबर 2 पदार्थ के गुण। चैप्टर नंबर 3 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है रासायनिक संरचनाएं, सूत्र एवं IUPAC नाम। चैप्टर नंबर 5 जो रहेगा कार्बनिक यौगिक रहेगा। आगे बढ़ूंगी मैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है वो है अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस हो जाएगा, अम्ल और क्षार। चैप्टर नंबर 7 परमाणु की बात करूं। चैप्टर नंबर 8 ऊष्मा। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास आविष्कार और शोधकर्ता। और इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 10 रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा मिसलेनियस। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ूंगी, अब मैं बात करती हूँ हमारे पास बायोलॉजी, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। आपका फेवरेट पार्ट है या नहीं प्लीज जरूर बताना। सबसे पहला जंतु जगत का वर्गीकरण। सेकेंड हमारे पास पादप जगत का वर्गीकरण मतलब हमारा जो जंतु जगत हो जाएगा, पादप जगत हो जाएगा। थर्ड हमारे पास कवक, शैवाल और सूक्ष्म जीव। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा सेल मतलब कोशिका। चैप्टर नंबर हमारा 5 जो है वो है अनुवांशिकी। चैप्टर नंबर 6 ऊतक रहेगा, हमारा टिश्यू रहेगा। चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास विभिन्न रोग, कारक और लक्षण। चैप्टर नंबर 8 जो है प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज। चैप्टर नंबर 9 शरीर के विभिन्न अंग। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं हार्मोन्स और एंजाइम रहेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे पास वो रहेगा आविष्कारक और खोजकर्ता। चैप्टर नंबर 12 की बात करूं वो रहेगा पर्यावरण। और चैप्टर नंबर 13 जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास मिसलेनियस। सो यहाँ पे लगभग मैंने पूरा कवर कर दिया है। हाँ, और ये बुक काफी मोटी है। मैं अगर बताऊं टोटल हमारे पास जो पेजेस है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। टोटल पेजेस की बात करूं 630 पेजेस हियर। 630 पेजेस की किताब है, काफी अच्छी किताब है। पेपर क्वालिटी इज बढ़िया, बहुत अच्छी, मतलब पेपर क्वालिटी बढ़िया। अभी तो नई है। सामने का मुझे जो इंडेक्स है वो बहुत प्यारा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा इंडेक्स नहीं देखा था। अमूमन किताबों में पूरा कलरफुल है। बाकी आपने देखा कि यहाँ पे पूरा कलरफुल इंडेक्स सर ने लगाया हुआ है। बाकी हमारे रंजन सर हैं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू प्राइस की बात करूं तो ये प्राइस है 500 का पड़ा हुआ है। और अभी न्यूली लॉन्च है, तो अभी शायद सब लोग बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने तो प्री ऑर्डर कर दिया था। तो प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और कैसे क्या करना है, आपको ऐप से खरीदना है या फिर अमेजॉन प्लेटफॉर्म से, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, जहां से भी आप खरीदे, प्लीज एक बार प्राइस देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से अभी लोकल मार्केट में तो नहीं आया है ये बुक। हाँ, ऑनलाइन मिलेगा आपको, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई ऑलवेज टोल्ड यू, थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस देख लेना अपने अकॉर्डिंग, या फिर ऑफर का वेट कर लेना अगर आप कर सकते हो तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं 12 घंटे प्लस का लाइव लेती हूँ, तो प्लीज मुझसे जुड़िए। और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो प्लीज मुझसे जुड़िए। आप मुझसे जुड़कर बिल्कुल रिग्रेट नहीं फील करेंगे। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। और हाँ, एक कॉमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना, जाते एक कॉमेंट ड्रॉप कर देना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। प्लीज बता देना कि और चीजें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ इसमें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जाते एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना। और मैं आपसे ही सीख रही हूँ, तो प्लीज अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करना। मुझे बस लव का इमोजी नहीं चाहिए, अच्छा सा कमेंट चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और मेरे लाइव में जरूर मिलूंगी मैं आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टिल देन। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल को। और बस इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सी या, थैंक यू।